आज का हमारा टॉपिक है लेटिस वेव्स इन ए मोनो एटमिक लीनियर लेटिस। इसको समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा जानना पड़ेगा फोटोन के बारे में। हम सभी लोग सुने हैं फोटोन के बारे में। फोटोन क्या है? दिस इज द क्वांटम ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी तरह से फोनोन क्या है? ये भी एक क्वांटम ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये होगा इलास्टिक वेव के केस में। अगर ये हमारा लेटिस वेव बोले या तो इलास्टिक वेव बोले, ये हमारा एक वन डायमेंशनल लिनियर लेटिस है जिसमें ये सब हमारा एटम सब है, और एक एक एटम का, हर एक एटम आइडेंटिकल एटम है। सभी एटम का जो मास है वो हम लोग एम लिए, सभी एटम का मास एम है। और ये हमारा जो लेटिस जो कांस्टेंट है वो है ए, दो एटम के बीच का डिस्टेंस। ये वन डायमेंशनल हम लोग चेन लिए हैं। जैसे फोटोन के बारे में हम लोग जानते हैं, फोटोन ये हमारा इसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन जो फोनोन है वो उसका जो वेलोसिटी होगा सॉलिड के अंदर, जो उसका वेलोसिटी होगा वो होगा हमारा साउंड का वेलोसिटी जितना है सॉलिड में उतना ही उसका वेलोसिटी होगा। जैसे फोटोन का एनर्जी इक्वल टू एच न्यू लेते हैं, तो फोनोन का भी एनर्जी हम लोग को इक्वल टू एच न्यू ही हम लोग को लेना पड़ेगा। तो फोनोन को प्रोपागेट करने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए। फोटोन को प्रोपागेट करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन फोनोन को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम चाहिए। और फोनोन इमिटेड और एब्जॉर्ब हो सकता है इन इलास्टिक स्केटरिंग ऑफ फोटोन बाय क्रिस्टल। अगर कोई फोटोन इस क्रिस्टल से आकर के यहाँ से अगर स्केटर्ड करता है, लेकिन स्केटरिंग अगर इन इलास्टिक अगर हो जाता तो इस इन इलास्टिक स्केटरिंग के दौरान फोनोन हमारा बन सकता है, इमिट कर सकता है। इसको अनक्लाप प्रोसेस भी हम लोग बोलते हैं। जो फोटोन इस क्रिस्टल के इस एटम के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, उस फोटोन का जो एनर्जी उसमें कुछ हम लोग को कमी देखने को मिलेगा, उसका फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, और इसी दौरान हमारा फोनोन बन जाएगा। तो एक एटम का दूसरे एटम के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो होगा वाया फोनोन। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोग क्या देखते हैं, एक पार्टिकल का, एक चार्ज पार्टिकल का दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन होगा वो वाया फोटोन होगा। तो यहाँ पर एक एटम का दूसरे एटम के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो वाया फोनोन होगा। और ये जो फोनोन में जो एनर्जी रहेगा वो होगा इक्वल टू एच न्यू, और न्यू है हमारा इक्वल टू एच न्यू, या तो एच क्रॉस ओमेगा भी लिख सकते हैं। ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है लेटिस वेव्स इन मोनो एटमिक लीनियर लेटिस। तो मान लिया जाए कोई nth एटम का, जो ये हमारा nth एटम है, उसका जो कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे वो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई एक ओरिजिन अगर मान लें तो nth एटम का जो डिस्टेंस होगा कोई ओरिजिन से वो होगा Na। तो A है दो एटम के बीच का डिस्टेंस। अब जैसे ही एटम्स को एनर्जी मिलेगा, ये एटम को, ये एटम को, ये एटम का एनर्जी जैसे ही मिलेगा, तो एटम इस क्रिस्टल में एटम क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो वाइब्रेशन के दौरान इसका जो मीन पोजीशन है, ये सब इसका मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ से वो डिस्प्लेस कर जाएगा। तो मान लिया जाए UN डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth एटम, ये nth एटम है हमारा, इसका डिस्प्लेसमेंट, ये एटम यहाँ था, ये यहाँ चला गया, उसको हम दिखा रहे हैं नीचे वाला लाइन में। ये वाला एटम यहाँ चला गया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये एटम थोड़ा इधर आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट को बोल रहे UN+1। ये एटम थोड़ा इधर आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट को बोल रहे UN-1। ये थोड़ा इधर चला गया, फिर ये इधर आ गया, इन लोगों का डिस्प्लेसमेंट को UN-3, UN-2, इसका भी UN+2, UN+3। ये भी एटम इधर आ गया, ये भी एटम। तो आपस में एटम ये अपना मीन पोजीशन से कभी इधर एक्सट्रीम कभी इधर एक्सट्रीम वाइब्रेट कर रहा है, ये भी कभी इधर कभी इधर। तो कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम लोग इस तरह का डिस्प्लेसमेंट हम लोग शो कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर हमारा बीटा स्प्रिंग कांस्टेंट है, या तो नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन, अगर बीटा एक कांस्टेंट है जो कि सॉलिड के ऊपर डिपेंड करेगा, ये अगर मानते हैं, तो एक एटम दूसरा एटम पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट इज इक्वल टू बीटा यू, और यू क्या है, यू हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अगर कोई फोर्स
प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो इस तरह का मोशन का हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर भी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारा एटम वाइब्रेट करेगा, और यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स होगा एटम के द्वारा दैट इज इक्वल टू बीटा यू। यू क्या है? डिस्प्लेसमेंट है कोई भी एटम का। तो कोई एक एटम को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं ये nth एटम, तो nth एटम में जो फोर्स लग रहा है, चूंकि ये वन डायमेंशन ही हम लोग माने, इस पे जो फोर्स लग रहा है इसके चलते लग रहा है और इसके चलते लग रहा है। अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा तो डायरेक्टली नहीं लगा रहा, ये इस पे लगा रहा फिर इसको लग रहा, भाया करके लगा सकता। इसलिए ये जो डायरेक्टली जो इंटरेक्ट हो रहा है इससे इंटरेक्ट होगा, और ये डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहा है इससे इंटरेक्ट होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन nth एटम, तो हमारा जो nth एटम है उसमें जो नेट फोर्स जो लगा वो हमारा लगेगा कितना, उसके बारे में हम लोग एक एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं। तो जो नेट फोर्स जो हमारा लगला nth एटम पर, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? बीटा यू है। तो इस एटम पे इसके चलते जो फोर्स लग रहा है, इसके चलते जो फोर्स लग रहा है, देखिए ये एटम यहाँ था, इधर आ गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। इसका मतलब इसके चलते जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, इसके चलते जो फोर्स लग रहा है वो थोड़ा कम लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में नेट कितना फोर्स लग रहा इस एटम पर, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके चलते जो इस पे जो फोर्स लग रहा वो हम लोग लिख सकते हैं बीटा यू n + 1 nth एटम के द्वारा। लेकिन ये एटम भी तो nth एटम को अपने और अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक खास डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। देखिए इस एटम, ये एटम इसको इंटरेक्ट कर रहा है, ये एटम भी इसको इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन अपना ओरिजिनल पोजीशन से ये इधर जब डिस्प्लेस करिए तो इस डायरेक्शन में इसके द्वारा कितना फोर्स लगा, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा और ये भी इस पे फोर्स लगा रहा, तो इस पे इसके द्वारा कितना फोर्स लगा रहा ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा यू n + 1 और माइनस क्या बीटा यू n। फिर ये तो इस पे बात हुआ इसके द्वारा कितना फोर्स लग रहा, लेकिन इस पे तो इसके द्वारा भी फोर्स लग रहा, लेकिन इस पे जो इसके द्वारा फोर्स लग रहा है, लगने के बावजूद भी ये डिस्प्लेसमेंट दूसरा तरफ हो रहा है। इसका मतलब ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है। हमारा जो रिजल्टेंट जो इफेक्ट होगा वो हम लोग लिख रहे हैं कितना, माइनस बीटा यू n, और इधर में माइनस यू n - 1, ये हम लोग लिख रहे हैं सेकेंड एटम n-1 एटम का इंटरेक्शन का ये वाला होगा, और n + 1 एटम का इंटरेक्शन के लिए ये टर्म आ रहा। ये माइनस को अगर हम लोग माइनस बीटा यू n फिर माइनस बीटा माइनस बीटा फिर माइनस यू n - 1, तो माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, और ये हमारा क्या है बीटा माइनस यू n, तो ये बीटा इंटू माइनस यू n, तो माइनस बीटा यू n, ये भी माइनस बीटा यू n, तो -2 बीटा यू n होना चाहिए। तो बीटा को कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेने के बाद ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा। देखिए ये जो nth एटम पर इतना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन के फॉर्म में। हम लोग पहले भी न्यूटन्स का जो लॉ हम लोग पढ़े हैं, जो फोर्स इक्वल टू होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यू n अगर डिस्प्लेसमेंट है तो d2 u(n/dt² बराबर एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ये बराबर, हम लोग पहले ही पढ़े, d2x/dt²। x अगर डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन बराबर d2x/dt²। हम लोग को nth एटम का एक्सेलरेशन अगर हमको लिखना है तो nth एटम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है un, तो d2 u(n/dt², ये हो गया एक्सेलरेशन। nth एटम का मास m, सभी एटम का मास m है, तो ये हो गया हमारा फोर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ के आधार पर। तो F बराबर हमारा ये फार्मूला था, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, F बराबर ये फार्मूला था, उसको लिख दिए। तो F को हम लोग m × a के फॉर्म में लिखे। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए nth पार्टिकल का। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारा इस फॉर्म में, इसका सॉल्यूशन होगा यू n बराबर डिस्प्लेसमेंट का ये सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर ओमेगा और k कांस्टेंट है, ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और k हमारा वेव वेक्टर है। तो यू n बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, u0 e⁻⁰ लेकिन पहले हम लोग x बराबर पहले हम लोग ले लिए थे na, याद होगा आप लोगों को, x बराबर na हम लोग लिए थे। तो यहाँ पर हम लोग x के जगह में हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे na, तो k na होगा।
तो यहाँ पर यू एन बराबर इतना, ये इक्वेशन 2 लिख देंगे। तो यू एन बराबर अगर इतना होगा तो यू एन प्लस वन कितना होना चाहिए ना, एन के जगह में एन प्लस वन डालेंगे। फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेने से हम लोग इसको दो पार्ट अलग किया जा सकता है। यू नॉट ई टू द पावर ओमेगा टी प्लस के एन ए, और एक पार्ट में होगा खाली ई टू द पावर आई के ए, ई टू द पावर आई के। ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा। तो इतना दूर तक के लिए ये वाला पार्ट के लिए हम लोग लिख सकते हैं सिंपल यू एन, ये वाला पार्ट के लिए तो यू एन इंटू ई टू द पावर आई के, ये हो गया कितना यू एन प्लस वन के लिए। अगर यू एन माइनस वन अगर हम लेंगे सिमिलरली इसको आगे बढ़ने से, यू एन माइनस वन में क्या होगा यू एन ई टू द पावर माइनस आई के, यू एन प्लस वन में यू एन ई टू द पावर प्लस आई के, यू एन माइनस वन में यू एन ई टू द पावर माइनस आई के। कैसा है यहाँ पर हम दिखाएं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इक्वेशन जो 2 है, यू एन अगर इतना है तो डी यू एन बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो हमारा जो पार्ट है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही रहेगा, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। फंक्शन में जब हम लोग जाएंगे टी का कोफिशिएंट है आई ओमेगा, वही मल्टीप्लाई हो जाएगा आई ओमेगा। तो डी यू एन बाई डी टी इतना लिख सकते हैं। इसको फिर से अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं दोबारा तो फिर से आई ओमेगा निकलेगा। तो आई ओमेगा जब निकलेगा तो यहाँ पर हम लोग का आई स्क्वायर माना माइनस ओमेगा स्क्वायर, और जो पार्ट है वो आ जाएगा। तो इसी पार्ट को यू नॉट ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस के एन ए प्लस के एन ए है इक्वल टू हमारा होता है, ये जो पार्ट है ये पार्ट होता है यू एन, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर यू एन। तो डी टू यू एन बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यू एन। तो देखिए हमारा जो इक्वेशन था, इसी इक्वेशन में डी टू यू एन बाई डी टी स्क्वायर, डी टू यू एन बाई डी टी स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर यू एन, वो हम लोग लिख देंगे। फिर m है तो m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पर यू एन प्लस वन है, यू एन माइनस वन है और यू एन है। तो यू एन तो इतना आ गया, यू एन प्लस वन देखिए यू एन प्लस वन इतना है, यू एन माइनस वन इतना, सारा वैल्यू को पुट कर देना ऊपर में। तो ऊपर में अगर पुट कर देंगे m तो है डी टू यू एन बाई डी टी स्क्वायर हमारा आया था कितना माइनस ओमेगा स्क्वायर यू एन, तो लेफ्ट में हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर यू एन। बीटा का बीटा रखेंगे, यू एन प्लस वन बराबर क्या था यू एन था ई टू द पावर आई के है, यू एन माइनस वन में क्या था उसमें भी यू एन था ई टू द पावर माइनस आई के है, और यू एन बराबर ये वाला पार्ट था यू एन बराबर इतना। तो सबको हम लोग जब पुट कर देंगे तो देखिए पुट करने के बाद यू एन को अगर बाहर ले लेंगे पुट करने के बाद ये वैल्यू हमारा आएगा, ये वैल्यू आप लोग पुट करके देख लीजिए, बहुत हार्ड नहीं है। तो ये वैल्यू आएगा। अब इसी को हम लोग यहाँ पर यू एन और यू एन को कैंसिल कर दिए, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बराबर बीटा। इसमें देखिए ये ई टू द पावर आई के, ई टू द पावर माइनस का आई के माइनस टू, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर आई के बाई टू माइनस ई टू द पावर माइनस आई के बाई टू का होल स्क्वायर। इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है ए स्क्वायर मैंने ये वाला होगा, प्लस बी स्क्वायर मैंने ये वाला होगा, माइनस क्या होगा टू इंटू ए इंटू बी। तो ए में प्लस है बी में माइनस है, तो ई टू द पावर प्लस जितना है ई टू द पावर माइनस भी उतना है, तो जीरो हो जाएगा, ई टू द पावर जीरो मैंने वन बचेगा टू। तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। इसी को हम लोग ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको ये नीचे में टू लिखे इसमें भी टू लिखे, तो इसको ए मानिए इसको बी मानिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किए तो ए स्क्वायर माने इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये जो नीचे का टू हट जाएगा इतना बचेगा, इसका भी अगर स्क्वायर करेंगे तो नीचे का टू हट करके इतना बचेगा। फिर टू ए बी ए इंटू बी, तो एक माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा। देखिए अभी हम लोग के पास ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला है, ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा बाई टू आई इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो इसी टाइप से अगर हम लोग इसी को सिमिलरली करके अगर हम लोग लिखेंगे थीटा के जगह में के बाई टू लेंगे, थीटा के जगह में यहाँ पर भी थीटा के जगह में के बाई टू लेंगे, तो थीटा के जगह में हमको क्या मिलना चाहिए के बाई टू मिलना चाहिए। सेम फॉर्म में हम लोग रखें, इसको हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं इसको, यही वाला चीज़ को। तो राइट को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी स्क्वायर होना चाहिए। तो ये भी अगर स्क्वायर हो जाएगा तो ये हम लोग स्क्वायर लिखे टू आई का होल स्क्वायर, टू का होगा फोर, आई स्क्वायर होगा माइनस वन, तो माइनस वन बाई फोर। तो
देखिए इक्वेशन 5 में क्या था, इक्वेशन 5 को देखिए, यहाँ पर ये वाला होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर ये वाला होल स्क्वायर तो है ही हमारा, तो दिस होल स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 4 साइन स्क्वायर के बाई 2 माइनस भी चला जाएगा, तो -4 साइन स्क्वायर के बाई 2 बराबर होगा इतना, तो इतना के जगह में हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा -4 साइन के स्क्वायर बाई, तो इक्वेशन 5 हमारा क्या बनेगा, -m/2, ये तो हो गया, बीटा का तो बीटा लिखेंगे, इसके जगह में ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर के बाई 2, और ये माइनस को भी इस पार में ले आते हैं। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, m को यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर इतना, ये ओमेगा बराबर क्या होगा, +-4 का जब हम लोग रूट लेंगे तो 2 होगा, ये रूट आ गया, साइन स्क्वायर का रूट लेंगे तो साइन इतना हमारा हो गया, ये इक्वेशन 6। तो अगर हम लोग बीटा को, नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन था बीटा, उसको अगर हम लोग सी से डिनोट करें तो ये इक्वेशन को ऐसा हम लोग सी के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन रिलेशन, इस रिलेशन को, लेकिन यहाँ पर हम लोग जानते हैं जो साइन का वैल्यू हमारा होता है +1 से -1 के बीच में, लेकिन माइनस वाला वैल्यू हम लोग हटा देंगे, हम लोग +1 से 0 लेंगे, तो ओनली जो अलाउड वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, तो ओमेगा बराबर ये +2 तो अंदर जाएगा, तो 2 अंदर जाने से, रूट के अंदर जाने से 4 होगा, तो +4 √4 c/m, तो √4 c/m, और इसको भी मोड में डालेंगे ताकि इसका वैल्यू क्या हो, प्लस हो और 0 तक हो, नेगेटिव में ना हो, क्योंकि अलाउड वैल्यू है हमारा प्लस से 0 तक ही है। तो ये हो गया हमारा डिस्पर्सन रिलेशन, और हम लोग का जो टॉपिक था लेटिस वेव इन ए मोनो एटॉमिक लीनियर लेटिस। तो आज के वीडियो में बस इतना है।